in this video we will solve chapter 9. Okay, chapter 9 is basic geometrical figures. ठीक है, chapter 9 का नाम क्या है? basic geometric figures. तो इसे आपको सबसे पहले इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए एक ज्योमेट्रिक कॉपी लेना, प्लेन पेजेस की होती है ना, वाइट पेज की आती है, तो वैसी पतली सी एक कॉपी लेनी है और उसमें ये वाला चैप्टर सॉल्व करना है. और एक चैप्टर और आएगा आगे भी. ठीक है, 1-2 चैप्टर हैं ऐसे, तो इतनी मोटी भी मत लीजिएगा, ठीक ठीक लेनी है. ठीक है, तो उसमें ये चैप्टर आपको सॉल्व करना है. तो ये मैंने बुक में थोड़ा फिल किया है, तो आप इसी से करोगे. सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट करोगे तो आपको ये टेबल बनानी है जो पेज नंबर 167 में बनी हुई है. ये चैप्टर में स्टार्टिंग में सबसे पहले फ्रंट पेज में ये टेबल बनाओगे. ठीक है, इस टेबल में मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या है. पॉइंट्स, लाइन्स एंड प्लेन्स. ठीक है, 3 चीज जो है वो समझना है हमको. पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, प्लेन क्या होता है. ठीक है, a point is an exact location. It is usually represented a dot but it has no size at all. ठीक है, ये पॉइंट क्या है? एक एग्जैक्ट लोकेशन है. ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन है, बिल्कुल करेक्ट लोकेशन हमको बताता है. ठीक है, और इसे किससे शो करते हैं? डॉट से, है ना. पॉइंट को कैसे से पॉइंट बना देते हैं? डॉट से. ठीक है, बट इट हैज नो साइज एट ऑल. उस डॉट का कोई साइज नहीं होता. ठीक है, ये देखो. फिर इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये पॉइंट बना दिया, इसका कोई नाम दे दिया कि ये पॉइंट ए है. ठीक है, इसका सिंबल कैसे? पॉइंट ए. और क्या किया हमने? यूज अ कैपिटल लेटर टू नेम अ पॉइंट. पॉइंट का नाम देने के लिए हमने एक कैपिटल लेटर का यूज किया. ठीक, सेकंड आता है अपन का लाइन. अब लाइन क्या है? अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंडेड विदाउट एन एंड इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, लाइन जो है वो एक स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट सीधा सीधा एक पाथ है. ठीक है, दैट एक्सटेंड विदाउट एन एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, जिसका कहीं एंड नहीं होता. ठीक है, एंड पॉइंट नहीं होते इन अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक, ये देखो लाइन ऐसे बनानी है आपको. ठीक है, तो लाइन क्या हो जाएगी? हम ए बी भी बोल सकते हैं और बी ए भी बोल सकते हैं. बी से ए भी आ सकते हैं, ए से बी भी, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं. और इस लाइन का नाम हमने क्या दिया? एल. ठीक है, यूज 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन और अ लोअर केस लेटर टू अ नेम अ लाइन. 9 का लाइन हमने लोअर केस में दिया. ठीक है, फिर थर्ड आता है अ प्लेन. अ प्लेन इज परफेक्टली फ्लैट सरफेस दैट एक्सटेंडेड इनफाइनेटली इन ऑल डायरेक्शन. ठीक है, प्लेन जो है वो एक बिल्कुल क्या है? प्लेन सरफेस है. ये देखो प्लेन सरफेस, ये फ्लैट सरफेस. ठीक है, जिसमें क्या है? जो कि बढ़ सकता है इनफाइनेटली इन ऑल डायरेक्शन. चारों तरफ से ये इनफाइनेट, बहुत लंबा, कितना भी फैल सकता है. ठीक है, तो इसमें इस प्लेन का नाम क्या है? PQR एक प्लेन है. 3 पॉइंट्स का यूज किया गया है. ठीक है, और इस प्लेन में डॉट से इसको दिखाया गया है. ठीक है, फिर आता है कोलिनियर पॉइंट्स. क्या होते हैं? पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट. ठीक है, ऐसे पॉइंट जो कि एक ही लाइन में होते हैं. जैसे देखो एल एक लाइन है, इसमें ए बी सी डी 4 पॉइंट्स है एक ही लाइन में ना, तो ए बी सी डी ये सब क्या होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स. पॉइंट ए बी सी डी आर कोलिनियर, दे लाई ऑन द सेम लाइन एल. सभी चारों पॉइंट जो है वो एल में शो हो रहा है. तो ऐसे पॉइंट जो कि सेम लाइन पे होते हैं वो कोलिनियर होते हैं. ठीक है, फिर आता है अपन का को प्लानर. पॉइंट्स और लाइंस ऑन द सेम प्लेन आर कॉल्ड को प्लेनर. ठीक है, जब पॉइंट्स और लाइन जो है वो सेम प्लेन में होती हैं. ठीक है, एक सेम प्लेन में होती हैं तो को प्लेनर होता है. ये देखो, ये हमने प्लान बनाया, इसमें ए बी सी जो होते हैं को प्लेनर है. ठीक है, सेम क्या है? पॉइंट जो है प्लेन में है, तीनों क्या होंगे? को प्लेन. तो ये वाली आप टेबल पूरी फर्स्ट पेज में बनाओगे. फिर आती है हमको सेकंड टेबल बनानी है, रेज एंड लाइन सेगमेंट की. ठीक है, ये सेकंड पेज में मैंने लिख दिया है पूरा. इसमें ये बनाना है. इसमें रे क्या होता है और हमको लाइन सेगमेंट क्या होता है ये समझना है. रे क्या है? अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. रे जो है वो एक लाइन का एक पार्ट है. ठीक है, लाइन का ही एक पार्ट है. इट हैज वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंडेड विदाउट एंड इन वन डायरेक्शन. ठीक है, जिसका क्या होता है? वन एक एंड पॉइंट होता है. मतलब इस साइड तो एक एंड पॉइंट मिल गया ए, इसके आगे इस साइड हम नहीं बढ़ा सकते इसको, लेकिन दूसरे साइड से ये कितना भी बढ़ सकती है आगे. ठीक है, तो इसका एक वन एंड पॉइंट होता है. ठीक है, तो ये था. और इसका इसे ऐसे बनाते हैं, एक साइड देखो लाइन जो है वो उसमें दोनों तरफ एरो रहता था, लेकिन रे में एक तरफ एरो रहता है और दूसरी साइड पॉइंट होता है. ठीक है, ये समझो मतलब ये.
फिर आता है अनदर रे बी ए हुज एंड पॉइंट इज, ठीक है, ये दिखा गया। फिर आता है लाइन सेगमेंट क्या है, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, ये भी लाइन का एक पार्ट होता है, दैट इज मेड ऑफ टू एंड पॉइंट एंड ऑल द पॉइंट्स बिटवीन एंड पॉइंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट है, लेकिन ये दोनों साइड से एंड होते हैं इनके पॉइंट, ठीक है। रे में एक साइड एंड पॉइंट होता है, दूसरे साइड एरो रहता है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट दोनों साइड से बंद होती है, ठीक है, दोनों साइड डॉट होते हैं। और ये भी क्या है, लाइन का टाइप है। तो सेकंड पेज में आपको ये टेबल बनानी है। फिर आता है थर्ड पेज। थर्ड पेज में आप सेल्फ प्रैक्टिस 9A स्टार्ट करोगे, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन मैं आज करा देती हूँ, आप अपनी कॉपी खरीद लेना ज्योमेट्री की, उसमें ये सब नोट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इन द डायग्राम, ठीक है। आपको एक ही डायग्राम दिया गया है, इसमें आइडेंटिफाई करना है इन क्वेश्चनों को। पहले क्या पूछा है, 3 पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है। इस फिगर में 3 पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है। तो देखो 3 पॉइंट्स बनाने हैं। 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक ए, एक बी, एक सी, जिनका नाम है ए, बी एंड सी। तो तीनों को क्या करेंगे, कॉमा करके लिख देंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है 2 लाइन्स, इसमें 2 लाइनें बता दो, ठीक है। तो 2 लाइनें हम क्या बना सकते हैं, एक ए सी, ठीक है, ए सी एक लाइन है, एक सी बी। हालांकि ए बी बी लाइन है, लेकिन हम उसको नहीं ली क्योंकि हमको 2 ही लाइन बनानी थी, ठीक है। तो एक ए सी और एक सी बी, और लाइन के ऊपर ये एरो बनाएंगे दोनों साइड से, क्योंकि लाइन का ये सिंबल होता है, ठीक है। याद रखना 3 चीज होती हैं, लाइंस में दोनों तरफ से एरो बनते हैं, रेज में एक तरफ से एरो रहता है, दूसरी साइड एंड पॉइंट, और लाइन सेगमेंट में सीधे दोनों डॉट होते हैं, मतलब एरो नहीं बनता, ठीक है। फिर तीसरा था अ प्लेन, प्लेन बताना है। तो प्लेन क्या था, तीनों से गिरा सरफेस एक, तो ए सी बी एक प्लेन है। 3 रेज, 3 रेज बतानी है। तो ए सी, दूसरी ए बी और बी सी, ये तीनों रेज हो जाएंगी, लेकिन रेज में क्या करोगे, ऊपर एक एरो बनाओगे, दूसरी तरफ नहीं बनाओगे। 3 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट बताने हैं, तो नाम यही रहेंगे, ए बी, बी सी, ए सी, लेकिन लाइन सेगमेंट के ऊपर एरो नहीं, सिर्फ लाइन ऐसे ऐसे, ठीक है। आर द पॉइंट्स ए बी एंड सी को प्लानर, ए बी सी तीनों को प्लानर है, यस, एक ही प्लेन में है ना, तो ए बी सी यस लिखेंगे, यस ये को प्लानर है। अभी मैंने डेफिनेशन समझाई। जी वाला, आर द पॉइंट ए बी एंड सी कोलिनियर, ए बी सी एक कोलिनियर पॉइंट्स है, नहीं, कोलिनियर क्या होते हैं, जो एक ही लाइन में हों, ये तीनों अलग अलग लाइनों में है ना, तो नो, ठीक है। तो आप जब इनको लिखोगे समझ समझ के लिखना, जैसे मैंने समझाया है, तो आपको और अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द लाइन सेगमेंट इन द फिगर दैट आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। हमको ऐसे लाइन सेगमेंट के नाम लिखने हैं जो कि आपस में इक्वल है इस फिगर में देखकर, ठीक है। तो देखो लाइन सेगमेंट ए बी जो है वो किसके बराबर दिख रहा है, एफ ई के, तो फर्स्ट वाला लिखेंगे कि ए बी बराबर है एफ ई के, ये देखो। सेकेंड में हम लिख सकते हैं ई डी, ई डी जो है वो बराबर है बी सी के, तो दूसरा ई डी और बी सी बराबर। तीसरे में ए एफ बराबर है बी ई और सी डी, ये तीनों इक्वल है आपस में, है ना, ए एफ बी ई सी डी, तो ये तीनों आर इक्वल, तो ये 3 नाम लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 3, यूज द डायग्राम गिवन अलोंग साइड टू द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। आपको इस डायग्राम को देखना है और इन क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। पहला, नेम 3 पॉइंट्स, इनमें 3 पॉइंट्स के नाम बताओ, तो कोई भी 3 पॉइंट आप नाम ले सकते हो, तो मैंने लिख दिया पी क्यू आर, पी कॉमा क्यू कॉमा आर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, नेम 2 रेस, 2 रेस के नाम लिखने हैं, तो कोई सी भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने ये लिखी है तो आप भी, लेकिन वो रे होनी चाहिए। तो एक पी एस मैंने रे बताई और एक टी क्यू, ये 2 रेस, और रेस थी इसलिए एक साइड एरो लगा, ठीक है। सी, नेम अ सेगमेंट दैट हैज क्यू हैज एन एंड पॉइंट, ठीक है। ऐसा सेगमेंट के नाम बताओ जिसका क्यू एक एंड पॉइंट हो, तो क्यू एंड पॉइंट है, ऐसा कौन सा सेगमेंट है, क्यू आर, ये। और लाइन सेगमेंट बनाना है इसलिए दोनों एरो नहीं आएगा, सिर्फ लाइन आएगी, ठीक है। डी, नेम पी एस इन द अनदर वे, पी एस, ठीक है, पी एस की अनदर वे क्या होगी, पी एस का अनदर वे, इसको मतलब उल्टा करो तो एस पी, ठीक है, तो पी एस का उल्टा क्या, एस पी। इज पी एस द सेम एज एस पी, ठीक है, तो ये सेम है क्या, नहीं, दोनों का मतलब डिफरेंट है, अपोजिट है जबकि ये, तो नो, ठीक है। एफ वाले में नेम अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, हमको पैरेलल लाइंस की क्या लिखनी है, पेयर, ठीक है, जो पैरेलल हो, तो कौन कौन सी पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है टी एस के, ठीक है, ये पी क्यू पैरेलल है टी एस के,
तो ये दोनों के नाम लिख दिए। टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, जो आपस में काटें एक दूसरे को, इंटरसेक्ट करें, उनके पेयर्स के नाम बताओ। तो देखो एक पी आर जो, ठीक है, हाँ, एक पी आर जो है वो क्यू आर को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पी आर क्यू आर को इंटरसेक्ट, तो ये दोनों के नाम लिखे। और एक पी एस क्यू टी को, पी एस जो है वो, एक मिनट पी एस जो है वो क्यू टी को कर रहा है, ठीक है, नहीं, पी एस टी एस को कैंसिल कर रहा है, तो इसका नाम आ गया, ठीक है। फिर आता है नेम टू सेट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट के दो सेट्स बताओ। तो एक आ गया अपन का जो एक ही लाइन पे हो, एक ही लाइन पे क्या क्या लिख सकते हैं, देखो पी आर एस एक ही लाइन पे हो गए, पी आर एक्स सीध में, ऐसे यहाँ क्यू आर टी इस लाइन में हो गए, तो ये कोलिनियर पॉइंट के सेट हो गए। आर द पॉइंट टी आर एस कोलिनियर, टी आर एस कोलिनियर है, नहीं है, अलग अलग लाइनों में, तो नो। आर द पॉइंट पी क्यू आर एस टी को प्लानर, पी क्यू आर एस टी को प्लेनर है, नो, यस, ठीक है, एक ही प्लेन में है, पी आर क्यू एस टी तो एक ही प्लेन में ना। आर द लाइन पी क्यू टी एस पी एस टी क्यू को प्लेनर, यस, ठीक है। तो इनको बिल्कुल अच्छे से कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हाउ मेनी डिफरेंट लाइन सेगमेंट कैन बी नेम्ड इन द फिगर, शो ऑन द राइट नेम ईच सेगमेंट, ठीक है। आपको क्या करना है, कितने लाइन सेगमेंट हैं इस फिगर में बताने हैं, ठीक है, इस फिगर में आपको कितने लाइन सेगमेंट आपको बताने हैं और फिर उनके नाम लिखने हैं। तो देखो हमने बोला 6 है, ठीक है, तो पहले आप लिखोगे 6, अब उनके नाम बताओगे। एक ए बी हो जाएगा, ठीक है, एक ए से लेके सी तक हो जाएगा ए सी, एक ए से लेके डी तक भी हो सकता है तो ए डी, ठीक है, एक बी से लेके सी तक बी सी, एक बी से लेके डी तक बी डी, ठीक है, और एक सी डी छोटा, तो ये हो गया 6। तो ये 6 करके पूरे नाम भी दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, थिंक एंड आंसर, ये लाइन का थिंक, इससे सोचो और आंसर दो। आउट ऑफ अ लाइन, अ रे एंड अ लाइन सेगमेंट हुज लेंथ इट इज पॉसिबल टू एस्टिमेट, इनकी वैल्यू से हम किसको एस्टिमेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने आंसर था थोड़ा थ्योरी में, तो ये ऊपर ऐसे लिख दिया है, आप यहाँ से अपनी कॉपी में नोट डाउन करना। क्या है, ओनली सेगमेंट बिकॉज अ लाइन, ठीक है, ओनली सिर्फ लाइन सेगमेंट एक ऐसा है जिसकी हम क्या कर सकते हैं, पॉसिबल एस्टिमेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ओनली सेगमेंट बिकॉज अ लाइन एक्सटेंडेड फॉर एवर इन 2 डायरेक्शन, जो लाइन है वो 2 डायरेक्शन में फॉर एवर एक्सटेंड करती रहेगी, बढ़ती रहती है, ठीक है, तो हम उसको फाइंड नहीं कर सकते लाइन को। दूसरा, अ रे एक्सटेंड फॉर एवर इन 1 डायरेक्शन, जो रे है वो 1 डायरेक्शन में हमेशा एक्सटेंड करती रहती है ना, एक साइड से तो बंद होती है लेकिन एक साइड से एक्सटेंड होती है, बढ़ती रहती है। लेकिन जो लाइन सेगमेंट है वो स्ट्रेट पाथ होता है फ्रॉम 1 एंड पॉइंट टू अनदर एंड पॉइंट, ठीक है, एक स्ट्रेट पाथ है 1 एंड पॉइंट से लेके अनदर, वो रुक जाता है, तो हम उसकी वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, लाइन सेगमेंट, और क्यों है उसका रीजन ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज द बेस्ट मॉड्यूलेटेड बाय अ पॉइंट, अ रे, अ सेगमेंट, अ लाइन, अ प्लेन और अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। बताना है कि इनके लिए बेस्ट मॉडल कौन सा है। एक रूलर बनाने के लिए मतलब इनका हम कौन सा यूज कर सकते हैं, तो रूलर के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेगमेंट का, ठीक है, लाइन सेगमेंट का। स्पीक ऑफ डस्ट, स्पेक्स ऑफ डस्ट, ठीक है, तो उसके लिए पॉइंट। लेजर बीम, लेजर बीम के लिए, लेजर बीम ने क्या है, रे का, तो अ रे। डी, द फ्लोर ऑफ द रूम, रूम का जो फ्लोर होता है वो कैसे, पार्ट ऑफ प्लेन, किसका एग्जाम्पल है, पार्ट ऑफ प्लेन का। ई, अपोजिट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप, टेबल टॉप की अपोजिट एजेस देखें तो वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। तो ये सब के आंसर देने थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यूजिंग द गिवन फिगर आंसर द फॉलोइंग, ठीक है, इनको क्या करना है आपको, गिवन फिगर्स को इस फिगर को देखो और इनके आंसर दो। हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क्ड, नेम देम, इसमें कितने पॉइंट्स है, नाम बताओ। 8 पॉइंट्स है, ठीक है, नाम क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा एच कॉमा जी, सबके नाम लिख दिए। 8 पॉइंट्स, ए बी सी डी ई एफ जी कॉमा करके। बी क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर शोन, नेम देम, इसमें कितनी लाइन सेगमेंट है उनके बताओ और नाम बताओ। तो इसमें टोटल 12 लाइन सेगमेंट है, ये 12 लाइन सेगमेंट क्या क्या है, ये पूरे नाम लिखे हैं। ए बी, ठीक है, ए बी बी सी सी डी डी ए बी एफ एस ए, ठीक है, सी जी ए ई डी एच ई एफ एफ जी एच जी ई एच, ये सब क्या है, 12 लाइन सेगमेंट। फिर 6, नेम द पोर्शन ऑफ प्लेन्स, प्लेन के पोर्शन बताने हैं, ठीक है, प्लेन जो 4 तरफ से घिरे हो, तो 6 हैं ऐसे इसमें, ठीक है, 6 हैं। क्या क्या नाम देखो, एक ए बी सी डी पहला प्लेन हो गया,
ठीक है। दूसरा EFGH ऊपर का ये प्लेन हो गया, ठीक है। फिर ABFE ये चौथा, ठीक है। फिर DC, ठीक है, DCGH ये, फिर ADHE, ठीक है, ADHE ये वाला, और एक ये इधर पे BCGF, ठीक है। तो ये 6 के नाम पूरे हैं। डी क्वेश्चन, विच लाइन्स आर पैरेलल टू AB, AB की लाइन की पैरेलल कौन कौन सी है? तो EF पैरेलल है, ठीक है, और HG भी पैरेलल है। तो DC के और DC भी, ठीक है। AB के कौन कौन पैरेलल है? DC, EF, HG, ये तीनों नाम लिख दिए। विच लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट A एंड पॉइंट F, A से कौन इंटरसेक्ट हो रहा है? एक AB हो रहा है, एक AD हो रहा है, और एक AE हो रहा है, तीनों नाम। और F से FE हो रहा है, ठीक है, FE हो रहा है, FB हो रहा है, FG हो रहा है, ठीक है। तो ये तीनों नाम। विच लाइन इंटरसेक्ट BC, BC को कौन लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है? ठीक है, BC को। तो कौन कौन से? BF ये कर रही है, ठीक है, CG कर रही है, AB और CD, ये नाम लिख दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है लाइन सेगमेंट्स का। तो देखो इसमें कौन है पैरेलल लाइन है? LM की पैरेलल कौन है? QR। तो LM पैरेलल QR, ये दो लाइनें जो है वो पैरेलल की लाइन का सिंबल है, ठीक है। इसमें कौन कौन पैरेलल है? AB की पैरेलल कौन सी है? DC, AB की पैरेलल DC, ठीक है। और AD के पैरेलल कौन होगी? BC, और DE के पैरेलल कौन है? FB, ठीक है। इसमें कितनी कितनी पैरेलल है? DE के पैरेलल है, DE के पैरेलल है BA, ठीक है। EF के पैरेलल होगी CB, CD की पैरेलल होगी AF, ये लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक लाइंस। हमको बताना है कौन सी वर्टिकल, कौन सी हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक लाइंस है। द बॉटम ऑफ एजेस ऑफ अ डोर, डोर की बॉटम एजेस क्या होंगी? हॉरिजॉन्टल होती हैं, ठीक है। सॉलिडर स्टैंडिंग इन द अटेंशन पोजिशन, सोल्जर, ठीक है, तो ये क्या वर्टिकल। द हैंड रेल ऑफ अ स्टेयर केस, ऑब्लिक क्यू। अ लैडर लर्निंग अगेंस्ट इट वन, ठीक है, तो ये आप ऐसे लिख लोगे। क्वेश्चन नंबर 10, बेस्ड ऑन द एडजॉइंटिंग फिगर नेम द फॉलोइंग, ठीक है। इस डायग्राम में हमको क्या बताना है? हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में। कौन कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन है? तो DC, KH, AB और EF है, ठीक है। DC ये लिख दोगे नाम। वर्टिकल लाइंस बता दोगे, वर्टिकल लाइंस AD जो खड़ी में रहती हैं, AD BC नाम बताने हैं। वर्टिकल प्लेन्स के नाम बताने हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन के, और ऑल पॉइंट परपेंडिकुलर टू DC उनके नाम बताने, ठीक है। तो ये सब देखना, जो नहीं समझ में आया आप मुझसे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, इन चारों स्टेटमेंट में कौन सा फॉल्स है? पहला, अ फाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू 1 पॉइंट से अनंत लाइनें खींच सकते हैं। तो देखो एक 1 पॉइंट है, इससे बहुत सारी लाइनें खींच सकते हैं ना, तो ये तो ट्रू है। एग्जैक्टली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के लिए सिर्फ एक ही लाइन खींच सकते हैं, यस ट्रू है ये भी। अ लाइन कंटेन एग्जैक्टली 1 रे, जो लाइन है वो एग्जैक्टली 1 रे कंटेन करती है, नो, दोनों साइड से रे कंटेन करती है, तो ये क्या है? गलत स्टेटमेंट है। और D, इफ 1 पॉइंट A एंड B ऑन लाइन, द लाइन सेगमेंट AB एंड लाइन सेगमेंट B आर द सेम, नो, दोनों अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो C वाला इसमें सही गलत है, तो लिखेंगे आंसर C, बिकॉज एनी पॉइंट ऑन द लाइन डिफाइंस अनदर रे ऑफ द लाइन, ठीक है। एक लाइन जो है वो दूसरी लाइन को रे का रिप्रेजेंट करती है, इसलिए ये रॉन्ग है, ठीक। तो ये अपन का सेल्फ प्रैक्टिस से 9A जो है वो पूरा कंप्लीट है। यहाँ पे आप इसको कॉपी में करोगे, कौन सी कॉपी में? ज्योमेट्री कॉपी में। और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।